ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, ज़्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं, इस बारे में वीडियो बनवाना चाहते थे आप लोग। तो आज मैं आपको कुछ प्राणायाम बता रहा हूं। हमने ये एक क्रिया बना दी है, 5 प्राणायामों को मिला के एक क्रिया बना दी है जिसको हम बोलते हैं जीवन क्रिया। इसको आप करके देखिए, करते करते आप देखेंगे जो मन में आपके विचार आ रहे हैं, तरह तरह के पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, वो सारे विचार उसी समय पे खत्म हो जाते हैं और आपका माइंड, मस्तिष्क शून्य हो जाता है। उसी समय पे आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका वीडियो आपको मिल जाए। तो हम बात करें ओवर थिंकिंग की, ज़्यादा सोचने की समस्या की। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत सोचना। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो अब आप अच्छा सोच रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब आप गलत सोचने लगते हो, नेगेटिव सोचने लगते हो, तो वो आपके लिए बीमारी बन जाता है। जैसे किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी के शरीर में मानिए आपको कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो आप जब तक ये सोच रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल को मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, योग के द्वारा ठीक कर सकता हूँ, या कोई भी आप सोच रहे हो कि दवाई लेना चाहते हैं, मतलब उसको ठीक करने का तरीके को अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब आप सोचने लगते हैं उसके दुष्परिणाम के बारे में कि अब तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब इसकी समस्या की वजह से मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तरह तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो, उस न्यूज़ को पढ़ के फिर वो नेगेटिव विचार आते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके जो शरीर में होती है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ज़्यादा सोचने की समस्या से आपको नींद ना आने की समस्या आ जाती है। मतलब जब आप बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो आपके मन में विचार चलते रहते हैं इधर उधर के, या तो आप पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, नींद नहीं आती है। बीपी बढ़ने की समस्या शुरू हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है ज़्यादा सोचने की समस्या से, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आज मैं आपको ये एक क्रिया जो हमने बनाई हुई है, जिसको हम बोलते हैं जीवन क्रिया, इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। तो इस जीवन क्रिया में हमने 5 प्राणायामों को ऐड किया है। मेरे साथ साथ कर लीजिए। आप बिस्तर पे बैठे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, तो ये प्राणायाम कर लो, ये क्रिया कर लो। आप तुरंत देखेंगे आपके जो मन के विचार है वो शांत हो गए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस क्रिया में, जीवन क्रिया में, सबसे पहले हम कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। इससे शुरुआत करेंगे, करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोने जा रहे हैं, अच्छी नींद भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बढ़िया होगा। ठीक है, नींद भी आ जाएगी आपको तुरंत और विचार भी आपके रुक जाएंगे। चलो, नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ लगाएं, सांस भरा पूरा। दोनों हाथ नीचे। अब सबसे पहला अभ्यास, इसमें हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, मैं देखिए अगर लंबा करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको एक एक प्राणायाम का प्रोसेस बता दे रहा हूं, आप इनको करते रहिएगा और इनसे लाभ उठाइएगा। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप क्या करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लीजिए और जब भी आप सांस लें तो फील करें आपकी सांसें नाक से ठंडी होती हुई इधर से ऊपर ब्रेन तक गई और फिर अपर स्पाइन से लोअर स्पाइन तक गई। और जब भी सांस छोड़ो तो उस सांस को लोअर स्पाइन से धीरे धीरे ऊपर आते हुए नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर जाते हुए फील करना है। ठीक है, सांस जब भी लेंगे इसी तरह से फील करना है। सांस अंदर जाते हुए भी फील करेंगे, बाहर लाते हुए भी फील करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना है, दाएं अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट से सांस लिया धीरे धीरे
रोक लिया जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर राइट से बाहर निकाल दिया। जिससे बाहर निकाला उसी से सांस लिया, रोक लिया जितनी देर रोक सकते हैं, फिर दूसरे से बाहर निकाल दिया। जिससे बाहर निकाला उसी से लिया, रोका जितनी देर रोक सकते हैं, दूसरे से बाहर निकाल दिया। जिससे बाहर निकाला उसी से लिया, रोका और दूसरे से बाहर निकाल दिया। तो ये पहला प्राणायाम हुआ। इसको आप लगातार 5 मिनट करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। उसके बाद 5 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। मतलब अब आपको सांस रोकना नहीं है। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में सिर्फ यही अंतर है, नाड़ी शोधन में जब सांस ले रहे हो तो सांस रोकना है, अंतः कुंभक करना है, और अनुलोम विलोम में सांस रोकना नहीं है। बाकी प्रोसेस सेम है। 5 मिनट नाड़ी शोधन, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 प्राणायाम हो गए। उसके बाद हमें उज्जयी नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करनी है अंतः कुंभक के साथ। प्रोसेस समझिए, पहले नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, तीसरा डीप ब्रीदिंग, और सांसों पर हमेशा ध्यान रहेगा। कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, नाक से सांस लिया, धीरे धीरे फील किया बॉडी पे, सांस को रोक लिया जितनी देर रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर निकाला। इस तरह फिर से सांस लिया, रोका जितनी देर रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दिया। इसी प्रोसेस को दोहराना है आप अपने। इसको 3 से लेकर 5 मिनट तक आप दोहराइए। आप देखिएगा करते करते आपके विचार कम होने लगेंगे, और इस क्रिया के लास्ट में आप देखेंगे आपके विचार पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा हुआ आपका इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड एक्सहेल। उसके बाद चौथा अभ्यास इसमें क्या करना है, अब आपको अपनी सांसों को रोकना नहीं है। ठीक है, 3 से 5 मिनट करेंगे। और देखिए हम इस पे बीच बीच पे सांस रोकने का क्यों अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि योग में कहा गया है चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब तक वायु आपके शरीर में चल रही है तो आपका चित्त भी चल रहा है, विचार भी चल रहे हैं, और जब आपकी सांसें आनी बंद हो जाती है तो आपके विचार भी रुक जाते हैं। तो इसलिए हम कुंभक का भी इसमें अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला नाड़ी शोधन, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा डीप ब्रीदिंग अंतः कुंभक के साथ, मतलब सांस लिया, रोका, बाहर निकाला, लिया, रोका, बाहर निकाला। धीरे धीरे सांसों का प्रोसेस रहेगा। चौथे नंबर पे अब सांसों को रोकना नहीं है, दोनों नोस्ट्रिल से सांस लिया, बॉडी में फील किया और धीरे धीरे बाहर निकाला। 3 से 5 मिनट इसको कर लो। इस तरह से 3 से 5 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग कर ली। और इसके बाद लास्ट प्राणायाम इसमें ऐड करना है आपको, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में फास्ट इनहेल एक्सहेल करना है। फास्ट इनहेल एक्सहेल मतलब इनहेल एक्सहेल, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल अंदर, जितना फास्ट कर सकते हैं। और अगर किसी का हाई बीपी रहता है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ सकते हैं, वो ना करें। तो कैसे करना है देखिए, इनहेल,
इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम। और ये कब तक करना है? जब तक आप थक ना जाएं। जब आप थक जाएं तो बस रुक जाइएगा और सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए। 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करिएगा तो आप देखेंगे आपके जो विचार है मन में चल रहे हैं वो उसी समय पे शून्य हो जाते हैं। अब अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिएगा और चाहे तो कुछ समय के लिए लेट जाइएगा। तो आप धीरे धीरे जब इन अभ्यासों को करेंगे तो आप अपने श्वासों पर कंट्रोल कर पाएंगे। श्वासों पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए कई बार आपको लोग बता देते हैं कि ज़्यादा सोचने के लिए आपको बहुत सारी बातें बता देते हैं कि इस तरह से सोचिए, इस तरह से सोचिए। अल्टीमेटली वो सोचने के लिए बोलते हैं, पर उसका सॉल्यूशन आपके पास पता होना चाहिए। सॉल्यूशन कहाँ है? योग में। जब आप अपनी श्वासों पर कंट्रोल करेंगे तब आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे। जब विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने जीवन पर कंट्रोल कर पाएंगे। और जब आप अपने जीवन पर कंट्रोल कर पाएंगे तो आप एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इस क्रिया को हमने नाम दिया, हम इसको बोलते हैं जीवन क्रिया। इन प्राणायाम को आप एक साथ ऐड कर लीजिए और रोजाना शाम के समय करिए। आपका वजन भी कम होने लगेगा। अगर आपको नींद ना आने की समस्या, नींद ना आने की समस्या भी दूर होने लगेगी धीरे धीरे। आपके शरीर का विकास होगा, आपकी जो मेमोरी होगी वो शार्प होगी, दिमाग तेज होगा। तो इन अभ्यासों को करके देखिए और ये 15 से 20 मिनट का अभ्यास है, इसको आप करिए। करने के बाद कैसा आपको अनुभव हो रहा है उसी समय मुझे बताइएगा भी जरूर, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते दैट गिव्स अस मोटिवेशन। और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए और नई वीडियो भी ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।